सप्रेम प्रणाम। अश्वरण मंगल करन गणेश देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज बोल पति राज सुना। तेज कुंवरी श्याम पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ। मैं आधीन करी नहीं, किया बांध रहे किला। किया बांध रहे किला। बोले श्री कान्हानाथ बिहारी। 3 बार सांस लेंगे हम। सत चित आनंद। 1 से 4 गिनते हुए सांस अंदर लेते हुए सत्य को अंदर धारण करेंगे। 4 रोकते हुए प्रेम को हृदय में से पूरे तन में प्रवेश दे देंगे, महसूस करेंगे। और 4 बार बाहर निकालते हुए आनंद को प्रवाहित करेंगे। इनहेल, प्रेम भर रहा है रोम रोम में। आनंद बाहर। सत चित आनंद। सत चित आनंद। जारी रखे सांस। राणाधार सुंदर साथ जी, किसी भी साधना हो, कोई भी मार्ग हो, कुछ बात ऐसी होती है कि साइलेंस में जाना ही होता है, चित्त को एकाग्र करना ही होता है, विचारों को शांत करना ही होता है। क्योंकि जितने भी विचार हमें दिन भर में आते हैं, वो सब मन के द्वारा उनकी पैदाइश है। और 60 से 70 हजार विचार आते हैं एक दिन में। तो जैसे समुद्र में नजर करते हैं और समुद्र के सतह पर तरंगे, लहरें उछल कूद कर रही है, ठीक वैसे ही हमारे मन के विचार, उनका तूफान चलता ही रहता है।
और इसीलिए उसकी बॉटम में क्या है सागर की, वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बहुत ही हिल रहा है ऊपर से। जैसे जैसे हमारे सोच की तरंगे कम होती है, सांसों पर ध्यान देते हैं, विचार कम होते जाते हैं, एक विचारों का बंद भी हो जाना होता है या तो स्लो हो जाते हैं, और दो विचारों के बीच ऐसी एक जगह बन जाती है जहां हम दिव्य परम धाम का अवतरण कर सकते हैं। हमने जो भी इंटेंशन दिल में लिया है वो उसको केंद्रीय मध्यस्थ में रखते हुए उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे मर्जिया सागर में गोते लगाता है तभी वो नीचे से मोती को पाता है, उसी तरह से हमारे अंतस में भी जब शांति हो जाए और मिथ्या विचार जो आते जाते रहते हैं, और वो भी सेम ही विचार ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को आते जाते रहते हैं, और आज के विज्ञान और आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने भी हैं उनका संशोधन यह कहता है कि 98% सुंदर लोग जो है दुनिया पर, इस पृथ्वी पर, उनका ज्यादातर जीवन उसी विचारों से भरा हुआ होता है, अंतःकरण जो पॉइंटलेस है, बिल्कुल निरुपयोगी है, अनकॉन्शियस ही सब जी रहे हैं। ऐसा कुछ 20-25 साल पहले कहते थे, आज उसका परसेंटेज जो है थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि दुनिया आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ रही है। आज गिनती है उनकी कि 98% थे, तो आज शायद 93% के करीब दुनिया पहुंची है, अर्थात ज्यादा लोग अपने भीतर में जाते हैं और शांति का अनुभव करने का प्रयोग करते हैं। और ये लौकिक विचारों के, मन के जो आधारहीन विचार है, उससे जब तक हमारी मुक्ति नहीं होती है तब तक धनी को अंदर स्थिर नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि दुख का कारण क्या है, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि दुख का कारण है अज्ञान। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मालिक कौन है, दुनिया में मेरा पर्पस क्या है, मुझे जीवन से क्या चाहिए, और मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आज इस लाइफ में, हाउ कैन आई हेल्प माय कम्युनिटी। ये हमारे बेसिक प्रश्न जो है, ये प्रश्नों का चिंतन जो है, उसके प्रति बेहोशी होती है तो दुख आधार बन जाता है, दुख आ जाता है। लेकिन हम सुंदर सास को इतना इल्म मिला है, ज्ञान मिला है, इतनी वाणी चर्चा सुनते हैं, डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो ज्ञान सुना जा रहा है वो अंतःकरण को स्थिर करके सुना जा रहा है या एकाग्रता के बिना, और घर में जो भी चल रहा है उसमें ध्यान रखते हुए सुना जा रहा है। ध्यानस्थ होकर सुना जा रहा है या बस और प्रवृत्तियां जारी रखते हुए सुना जाता है।
जब तक स्थिरता नहीं बनती है तो गड़बड़ आ जाती है, और ज्ञान का जो लाभ होना चाहिए, अमल करने के उपाय ध्यान में आने चाहिए, और यदि कभी अमल का भाव आ भी जाता है और अमल करने जाते हैं तो अमल करते हुए फिर फरामोशी आ जाती है, लौकिकता आ जाती है, तो अमल भी गलत हो जाता है, तो उसका भी शुद्ध तत्व जो है, सत्व जो है, वो नीचे गिरता जाता है। इसलिए अनुभूति भी जो होती है उस अमल से, वो भी अपनी उच्चता जो बनाए, शुद्धता जो बनाए रखनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, वो नहीं रहती। तो इसी तरह से हमारे कॉल में थोड़ा एकाग्रता में कमी होने से, भंग होने से, एक सूत्रता होने से, न होने से, और उस सुनने को इस वर्तमान घड़ी में महसूस न करने से अमल पैदा नहीं होता है जो रूहानियत का होता है। और वो अमल करते हुए भी यदि हम उस अवस्था में नहीं रह पाते हैं तो अमल भी शुद्ध नहीं होता है, तो हमारा हाल भी उतना हमें उपलब्ध नहीं होता है। तो कौल, फैल और हाल जो है ये निर्भर है हमारे चित्त की अवस्था पर। कहना, सुनना, करना, रहना, ये सब कुछ जो है ये हमारे चित्त की अवस्था पर, अर्थात हमारी जागरूकता पर, अर्थात जागनी पर। जागनी मोमेंट टू मोमेंट प्रोसेस है, पल पल की प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जागनी हो गई एक बार तो हो गई। जागनी इज ए मोमेंट बाय मोमेंट प्रोसेस, पल 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 हर चीज पल पल घटती है। जो परम धाम की जो बातें जो हम जो करते हैं वो हर चीज पल पल नए नए उत्तरोत्तर अपने स्तर को छूती है। और इसीलिए हमें परम धाम की अंदर परम धाम की लीलाएं बताई हैं, और लीलाओं में डायनेमिक्स भी आप देखो तो एक से बढ़कर एक बदलता जाता है। रास की रामत भी बताई, उसमें भी लीलाओं का डायनेमिक्स और उसका फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, वो भी ऐसे 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 बढ़ता जाता है जो मिलन की ओर ले जाता है। तो हमेशा ये हमारे ध्यान में रहे, ये बहुत जरूरी है कि धनी के मिलन तक के रास्ते में मैं कहाँ खड़ा हूं। और ये जो रास्ता है कोई एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का रास्ता नहीं है, ये पाथलेस पाथ है, बिना मार्ग का ही मार्ग है। जर्नी विदाउट जर्नी है। कोई यात्रा है फिर भी यात्रा नहीं है। मूल स्वरूप में युगल धनी के चरणों में बैठे हैं, फिर भी जीव को जगाते हुए, आत्म को महसूस करते हुए, आत्म को साथ लेते हुए पर आत्म में पहुंचना भी है। ये हमारे हर एक सुंदर साथ के अपनी अपनी जागृति की अवस्था पर निर्भर करता है कि आप जर्नी में जा रहे हो या जर्नी लेस जर्नी में हो, ट्रैवल लेस, जहां हो वहां हो। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, दोनों सत्य है। ये पूरी जो श्रृंखला वाणी की जो है ये हमें ये कहती है कि हर घड़ी को हम यदि ऐसी प्रेम, आनंद और सत्यमयी बनाए और अनंत उपलब्धियों से भरी हुई हम बना लें, और ऐसे इमेजिनेशन करें, हम कल्पना करें, कमियों का हर तरह का भाव छूट जाए। दूसरा ये भी कहा जाता है आज कि वी आर थिंकिंग टू मच।
and being very little. बहुत सारी सोच चल रही है, ज्ञान की भी बहुत बातें, हम इतनी ज्यादा ही सुनते हैं, सुनाते हैं। इससे क्या होता है कि एक केंद्रीय विषय जो मध्यस्थ में लिया है हमने, उस पर ध्यान केंद्रित भी नहीं रहता है। हर एक आध्यात्मिक मार्ग का लक्ष्य तो है परम तत्व को पाने का है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो सोच है जो चल रही है, टू मच थिंकिंग, ये आज सबसे बड़ा एक रोग बन गया है। अभी तो हम लोग सब समदुखिया है, सबका दुख एक है, सबको कोरोना टच कर रहा है। तो एक और ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बन गया है, क्योंकि एक ही समय में सभी सुंदर साथ, सभी मनुष्य एक ही दुख को गाते हैं, एक ही प्रॉब्लम पर फोकस्ड है। तो पूरा सब एक हो गए हैं। जब ये कोरोना चला जाएगा, फिर दुख तो हर एक को अलग अलग अपने आते ही रहेंगे, लेकिन वो इंडिविजुअली आएंगे। किसी को पहले आएगा, किसी को बाद में आएगा, किसी को इस प्रकार का होगा, किसी को उस प्रकार का होगा। तो जो इमोशंस लेकिन दूसरों के दुख को जानने की, समझने की, वो जागृत कम ही होगी। संवेदनशीलता हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है। पूरा परमधाम जो हमारा है वो संवेदनशीलता का जगत है, संवेदनाओं का जगत है, और वो परात्मिक स्तर की संवेदनाएं हैं। तो मुझे विचार आया कि सुंदर साथ को आज पूछे कि कोरोना की इमरजेंसी ओवर हो जाने के बाद में मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। 1, 2, 3 ऐसी कौन सी बात आएगी जो पहले मेरा जो जीवन था कोरोना से पहले और इसके जाने के बाद में मेरी अवस्था में, एक्टिविटी में, व्हाट विल बी द डिफरेंट थिंग। ये एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है, जो भयभीत हो गए हैं इससे, उनके लिए ये प्रश्न है। वैसे तो भयभीत सब कोई हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझे संभले हुए हैं, और जो भयभीत हो गए हैं, कैसे उनकी जॉब चली गई। अमेरिका में 26 मिलियन लोग, 260 लाख लोगों की काम धंधा चला गया है। और ये लोग रोग से तो डर ही रहे हैं, लेकिन इतने समय के बाद अभी काम भी नहीं है और जाना होगा जब, तो अभी उनके दिल में भय ये बना हुआ है कि लॉकडाउन खुलने के बाद में सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये दोनों परिस्थिति है हमारे सामने, एक पॉजिटिव भी है और एक चिंताजनक भी है। लेकिन ये चिंताओं का समन जो है वो प्रेम के हाथ में है। जब हम जागृत है तो अवसर आते ही हमारे लिए परमात्मा द्वार सबके लिए खोल ही देगा। उनको भी दुनिया चलानी है, उनके माथे पर जिम्मेदारी रखी है। जबराइल और असराफिल को भी भेज दिए गए हैं सभी लोगों की
सेवा के लिए। ऐसा नहीं है कि जब्राइल और असराफिल जो है वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। हुक्म का हुक्म और हुक्म का हुक्म और सबके ऊपर मिलकर सभी सारी दुनिया को वो चला ही रहा है और चलेगी। इसलिए सुंदर साहब को ये कॉन्फिडेंस से हमें हमारे कॉल फिलहाल में ये कॉन्फिडेंस बना रहे और प्रेजेंट मोमेंट इसी घड़ी में परम धाम का एक्सपीरियंस के भाव में हम जाएं, ज्यादा हिस्ट्री में भी ना रुक जाए, हिस्ट्री को समझकर तुरंत ही प्रेजेंट में आ जाए। तो जो किरंतन हम पढ़ रहे थे हमचड़ी का, उसकी 3-4 चौपाई रह गई है, तो उन पर हम भी ध्यान देते हैं। सखियो सर्वे आवी जुजवी, एक बीजी ने खोले। ये सुख के लिए और दुख की कमी के लिए ये उपाय है जागो और जगाओ का, कि हर तरफ से सखियां आ रही है, मिल रही है, और सखियां धाम की कौन है, ऐसी आत्माओं को जगाने के लिए अपने दिल में जो भी मिला है, धनी ने दिया है, उसको बांटने के लिए वो खोज कर रही है। अपने आप में भी खोज रही है और बाहर भी जगाकर सभी के दिल में धनी के स्वरूप को निरखने को वो तरस रही है, क्योंकि धनी ने वो वादा किया था, धन धन करने का वादा किया था। आ लीला के हम छानी रह से सखियो मली सहुटोले। तो ये पूरा कलेक्टिव है, लीला सामूहिक है। ये हमारी जो यात्रा है वो अकेले की यात्रा नहीं है, भीतर से यात्रा शुरू होती है, स्वयं शुरुआत करनी होती है, धनी सहाय करते हैं और उसको हम एक दूसरे में बांटते हैं। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग आई है, हमारी जो अनुभूतियां आई है, उसको एक प्रामाणिकता का स्टैंप लगता है उससे, ये कितना मेरे दिल से दूसरे दिल को छू रहा है। तो सब मिलकर सामूहिक जागनी, व्यष्टि से लेकर समष्टि की जागनी। रास रचियो रमसु रूढ़ी भांते, कि धनी ने इस समय भी रास मंडल रचा है हमारे खेलने के लिए। ध्यान दे सुंदर साथ जी, जब रास लीला की बातें सोचते हैं तो हम कहते हैं कि राज जी ने कृष्ण रूप में सखियों साथ में योग माया मंडल बना दिया और उसी के अंदर ये लीला हुई। सब एक दूसरे के सामने थे और पहचानते थे, एक धनी थे बीच में, तो कोई आपत्ति नहीं आती थी। और अभी कह रहे हैं रास रच्यो रमसु रूढ़ी भांते। जब योग माया के श्रृंगार हो जाते हैं और उस समय इंद्रावती जी सभी सखियों के मनोरथ कह रहे कि राज जी अभी हम तैयार हो गए हैं, अभी तो हम खेलेंगे, रूढ़ी भांत से खेलेंगे। रास की रामतों के शुरुआत में देखें और फिर रामतें शुरू होती हैं। जागनी लीला की जो रास लीला है उसमें भी दिल में यही भाव हमारे दिल में पल पल रहना चाहिए। रास रचो रमसु रूढ़ी भांते, प्रगटिया हरवान, साक्षात धनी का अनुभव भी करते हुए। कहाँ है साक्षात? वाणी में है, मंदिरों में है, गुम्बद जी में है, कहाँ है? ये हमारी ऊपरी पहचान है। धनी कोई एक जगह में ऐसे
बैठे रहने के लिए नहीं आए। ये जो झंडा जो ईमान का जो है वो लेकर ठौर 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 हर एक दिल के ऊपर ईमान का झंडा फहरा रहा है, लहरा रहा है। हर एक दिल धनी का धाम बन गया है। बनाना चाहते हैं, बन रहा है और बन गया है भी। जब मानेंगे कि बन रहा है तो बन रहा है मतलब कुछ हो रहा है भीतर में, डेफिनेटली। तो प्रक्रिया में जब है तो हो रहा है तो धाम है ही। उसमें फिर उसकी घनता में अंतर हो सकता है, लेकिन धाम बन रहा है। और इसलिए हम खुद के साथ राज्य को भी देखते हैं और सुंदर साथ के साथ भी, और जहां भी हमारा जीवन बीत रहा है, जिस भी अनुभव में राज्य हमें डाल रहे हैं, उन्होंने दिल में जो भी लिया है हमें दिखाने के लिए, और हमारी नजरों में जो भी चीज वो डाल रहे हैं, उसमें हम राज्य की लीला को देखें। तभी हमें ये समझ में आएगा कि राज्य सच में आपने रास रचा है और हम खेलेंगे, और रूढ़ी भांत से खेलेंगे, रूढ़ा राजसु खेलेंगे। बहुत ही बढ़िया, मोस्ट लव एंड मैक्सिमम लव एंड मैक्सिमम जॉय से खेलेंगे। ये सुख शोभा आनी जिब्याए केम करी करो वखाण। जिस तरह से योग माया में रास के खेलने के पहले भूमिका में भी इंद्रावती जी कहती है कि इतनी बढ़िया शोभा बन गई है वृंदावन की कि शब्दातीत शोभा है, क्या कहें। इस घड़ी, इस जागनी लीला में जसिया को भी यह महसूस हो रहा है, जो इंद्रावती उसके इमोशंस को पकड़कर वो कह रही है कि जैसे जसिया उस मोमेंट में है, मैं उस मोमेंट में हूं, आप वाणी पढ़ रहे हो, आप भी उसी मोमेंट में हो। और आप अपने भीतर में जाकर पूछो, दिल पर हाथ रखकर, ये आनंद कहाँ है, प्रेम कहाँ है, सत्य कहाँ है, अनंत सुख कहाँ है, अद्वैत का भाव कहाँ है। नूर नीर खीर दधि घृत मधुरस सर्वरस, सत्य, सौंदर्य, एक दिली, शांति, प्रेम, विज्ञान, विवेक, जागरूकता, संबंध, मेहर, ये सब इसी घड़ी में महसूस करो। तभी हम भी कहेंगे, वाह क्या जागनी लीला में मजा आ रहा है। अंदर दिल में विरह भी है, साथ में मिलन का अप्रत्यक्ष सुख भी है। तो दोनों चीजें पैरेलल चल रही है। विरह की हर अवस्था भी चल रही है, साथ साथ में प्रेम की अनुभूतियां भी चल रही है। सत्य के एहसास की, स्वरूप की, खुद के स्वरूप की भी पता चल रहा है, धनी के स्वरूप का भी और ज्यादा पहचान हो रही है, संबंध की और पहचान हो रही है, एकत्व की और पहचान हो रही है। ये सुख शोभा आनी जिब्याए केम करी करो वखाण, ये हमें फील करना है। पहली वृंदावन में रामत वलीते आही उत्पन्न। जो वृंदावन में प्रेम आनंद का माहौल था, वही यहां धाम की अवेयरनेस को लेकर प्रकट हुआ है। आ लीलाओं ने प्रकट कर से सुखजी तणे वचन। ब्रिजमंडल में जो 11 साल की लीला हुई, और जो भी बाद में बुलाने की, 52 दिन के वियोग के बाद में बुलाने की, और रास मंडल की
इन सभी लीलाओं को अभी भागवत की साक्षी लेकर, शास्त्रों की गवाही लेकर, पुराण की गवाही लेकर हमारी आत्मा ने कह दिया कि धनी अब क्या, गवाही हमें मिल गई, हमारा काम हो गया, हमें ज्यादा गवाहियों की हमें जरूरत नहीं। जब तुम ही हमारे दिल में आ गए हो, ये विश्वास लेकर बैठे हैं, विश्वास से कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, फिर क्या? व्रज रास आही तेहज लीला। व्रज और रास की लीला आही, राइट नाउ, हियर। ते वालों ते दिन, वो राज्य भी इसी घड़ी में, इस समय, वही दिन आज हमारी आंखों के, आत्मा की आंखों के चक्षु के सन्मुख है। तेह घड़ी ने तेहज पल वैराट था से धन धन। ये वैराट हो से धन धन। जब हम धन धन हो जाएंगे तो वैराट भी धन धन हो जाएगा। ये वैराट क्या होता है? वो कैसे धन धन होगा? सुंदर साथ जी, वैराट क्या है? कहाँ आया है ये वैराट? चलो, विराट पट दर्शन का नक्शा तो सब लोगों ने स्टडी किया है और सबको पता है कि परम धाम का सर्कल ऊपर दिखाते हैं, फिर अक्षर का एक सर्कल दिखाते हैं, अक्षर के सर्कल में हम 4 विभाग ड्रॉ करते हैं, जिससे हम दिखाते हैं कि सत स्वरूप केवल सबलिक और अव्यक्त अव्यकृत ब्रह्म। उसके नीचे फिर और एक बड़ा, बहुत बड़ा दिखाते हैं, जो है ही नहीं उसको बहुत बड़ा दिखाते हैं, जिसका अस्तित्व नहीं है उसको बहुत बड़ा दिखाते हैं। उसको समझने की बहुत हम प्रयास भी करते हैं। तो अक्षर के मन में स्वप्न आया है जो निरंतर चल रहा है, ये उनका स्वभाव में है। और उनका स्वभाव कैसा है? जैसे बालक होता है, खेलता है बीच पर और सैंड में अच्छी कैसल बनाता है, तोड़ देता है, रखता है, पसंद आती है तो, और नहीं बनाता है, बनाता मिटता रहता है, बाल्य वृत्ति वाला। तो ऐसे सपने के अंदर ऐसा बनना मिटना, ऐसे असंख्यों ब्रह्मांड जिसमें से एक में हम हैं, ये एक जिसमें हम आज हैं, इसको कहते हैं वैराट। पूरे क्षर ब्रह्मांड को वैराट नहीं कहते, लेकिन जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो पैदा होते हैं उसमें से जो एक बनना होता है जब, तब आदि नारायण की चेतना में से उसके 4 वसुदेव, संकर्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उत्पत्ति, लय, स्थिति और शुद्ध सत्व, ये 4 शक्तियों को लेकर उसका एक इच्छा का एक स्वरूप बनता है और जिससे त्रैगुणी अहंकार की शक्तियां प्रकट होती है। एक सात्विक अहंकार पैदा होता है, एक राजसी अहंकार पैदा होता है, एक तामसी अहंकार पैदा होता है। एक ज्ञान शक्ति को लेकर आता है, एक क्रिया शक्ति को लेकर आता है, एक इच्छा शक्ति को लेकर आता है। ज्ञान शक्ति से 4 अंतःकरण बनते हैं, इंद्रियों के देवताओं का प्रकट होना होता है, 5 ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों द्वारा कार्यों की सिद्धि होती है और 5 सूक्ष्म तत्वों द्वारा अर्थ और देह धर्म की सिद्धि होती है। ऐसे ये यहाँ सृष्टि का निर्माण होता है, 24 तत्वों का विराट बनता है। इसको कहते हैं विराट पुरुष।
ये जो विराट पुरुष बना, और इसी को ही हम मोह तत्व कहते हैं। और ये मोह तत्व जो है वो प्राकृत प्रलय में आता है। अर्थात ये जो त्रिगुणी प्रकृति जो है उसका जब लय होता है तब इस वैराट का समापन हो जाता है। और इसके अंदर 14 लोग हैं। तो 3 प्रकार के जो प्रलय है, नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत, ये इस वैराट के अंदर होते हैं। राज्य यहां कह रहे हैं कि वैराट दंदन हो जाएगा। कैसे धन होगा? कि उनकी जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है, जागृत बुद्धि है, वो सारे वैराट पर पसर जाएगी। सारे वैराट को उसका स्नान करा रहे हैं। और उसके स्नान कराने की विधि बताई कि ये तारतम वाणी अवतरित हुई, और वाणी जिन्होंने उनके अपने घर का दावा लिया है, संबंध का दावा लिया है, उनके दिल में प्रकाशित होगी, तो वो भी सारे संसार को मिलेगी। त्रिगुण भी लेंगे, त्रिगुण लेंगे, सारे संसार लेगा। और ये वैराट लेगा क्या? ज्ञान लेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वैराट दंदन होगा, वो ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान जो लिया है वो जब प्रेम और आनंद में परिणमित होगा तब वो दंदन हो जाएंगे। जो रस राज पर ब्रह्म है, जो रसों के समूह है, सागर है, वो उनका रस वो पिएंगे तब वो दंदन हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ हमचड़ी की रामत है और मस्ती है, प्रेम और आनंद है, और उसमें दंदन जो होना है वो ज्ञान को लेकर, पहचान लेकर उनके दिल से दिल जोड़ेगा पूरा संसार। रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन भी ले तो भी चलेगा। पैरेलल, जैसे मिरर होते रखते हैं एक भी आईने पैरेलल में, तो बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं। ऐसे परम धाम का जो सच्चिदानंद का जो प्रेम आनंद, वहां के जो गुण है, राज्य के जितने भी लाड़ प्यार है, वो सब कुछ न कुछ मात्रा में सारे संसार को मिलेगा। वो उनको महसूस होगा, वो फील करेंगे। और हर एक को चाहिए प्रेम और आनंद। धर्म में लोग क्यों जाते हैं? कहते हैं परमात्मा की खोज के लिए जाते हैं। नहीं, परमात्मा की खोज के लिए नहीं जाते हैं, प्रेम और आनंद के लिए जाते हैं। और प्रेम भी क्यों? क्योंकि आनंदित करता है वो। तो मूल जो धर्म है वो क्या है? आनंद है। और आनंद सबको चाहिए, और आनंद से ही सबकी परितृप्ति होने वाली है। इसीलिए हरिद्वार में जब सबने पूछा कि आपके जो ज्ञान जो आया है, ये उसको कुछ लेबल तो लगाओ, उसका कुछ नाम तो बताओ, तो कह दिया निज आनंद। क्या कह दिया? निज आनंद। ये निज आनंद की अनुभूति द्वारा ही सारा वैराट दंदन होगा। हम भी उसी से ही दंदन होंगे। जब तक हमारा इल्म ज्ञान जो है वो प्रेम में कन्वर्ट नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तब तक प्रेम आनंद में, संबंध के सुखों में ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक धनी के मिलन के सुख में ट्रांसफर नहीं होगा। तो इलम एहि विश्राम, लक्ष्य जो है हमारा प्रेम और आनंद। अमे मागी रामत राज कने, तेता पहली दान देखाड़ी, कांइक मनोरथ रह्यो मन माहे, ते रंग भर आही रमाड़ी। हमने पुनः फिर से मांगी थी रामत, एक बार दिखाई, मनोरथ कुछ बाकी रह गए,
और फिर और भी अधिक प्यार डालकर राज जी ने दिखाई, जो हम देख रहे हैं। राज जी जसिया कह रहा है कि मैं श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाता हूं, प्रणाम करता हूं और उनके चरणों में समर्पित होकर उनके दिल से मेरा दिल जोड़कर प्रेम और आनंद की मस्ती में मैं नाच गान करने के लिए तड़प रहा हूं। और जैसे मैं तड़प रहा हूं, मुझे विश्वास है कि थोड़े दिन में 14 लोके आनिध प्रगट था, कि बहुत ही कम समय में, थोड़े ही दिनों में ये जो नींद है, सब विद वतन सहित निधि, ये जो निधि है, खजाना है जो सच्चिदानंद का, अनंत अद्वैत का, वो खजाना जो है 14 लोके आनिध प्रकट था, और थोड़े ही दिन में ये होने वाला है। आई लुक इट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, जैसे आप फील करता है, इंद्रावती जी फील करती है, और हम सबको कहती है। ऐसा मत समझना कि 350 350 साल हो गए इस प्रकरण को अवतरित हुए, टाइम बीता ही कहाँ है। तेहज घड़ी ने तेहज, लेकिन ये समय का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही हमारा भ्रम है। भ्रम किस तरह से है कि हम कहते मैं हूं ब्रह्म सृष्टि। जब हम ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, वो हम परात्म भाव में बैठकर कह रहे हैं। उस घड़ी में हमारी नजर से बिल्कुल समय निकल गया है, और इस घड़ी, हमारी वर्तमान घड़ी हमारी उसी मय है, आत्ममय है, परात्ममय है, परमात्मा के दिल में है, तो अगली घड़ी भी उसी में ही है। जब हम उसी ही घड़ी में रहेंगे और हर पल हमारा पूरा लाइफ ऐसी उसी ही घड़ी में रहेगा, यदि तो हमें भी ये महसूस होगा कि थोड़े दिन में ये हो जाएगा। तो ये एहसास जो है, टाइम को कंप्रेस करने की जो बात है, वो हम चितवन से कर सकते हैं। तो मनन करें हम लोग सब सुंदर सा कि वर्तमान के अलावा, और वर्तमान का जो समय हम घड़ी कहते हैं, जो वो समय भी नहीं है, वो हमारी जागरूकता ही है, हमारी अवेयरनेस ही है। जब हम कहते हैं कि वर्तमान घड़ी मैं हूं, मतलब उस जागरूकता का नाम है, जागनी का नाम है इसी घड़ी में। 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे, यामे मतलब इसी समय हमारी जागरूकता किस पर अटकी हुई है। जिस भी मैटर पर हमारी अवेयरनेस आज है, वो हम है। वो कोई भविष्य में एक्सपीरियंस करने की बात नहीं है। सुंदर से तो आज यहाँ इस बात को यहाँ विराम देते हैं। कल हमने एक शब्द पर चिंतन किया था, अनन्य परा प्रेम लक्षणावक्ति। सबको याद है ना? और हमने परा का अर्थ भी चिंतन किया था कि जो अपरा है, जो इस वैराट के अंदर जितना ज्ञान है उसको चलाने के लिए आवश्यक है, तो यहाँ इस देह को चलाने के लिए जितना भी ज्ञान है, वो सब ज्ञान जो है वो अपरा का ज्ञान है। और उसके ऊपर का जो अखंड में ले जाने वाला है, जो वैराट के जैसे अनेक वैराट है और उससे बनी पूरी क्षर समष्टि है, जो अक्षर का स्वप्न है, उस स्वप्न से जो
परे हमें स्वरूप में ले जाता है, उसको परा हम कहते हैं। तो ये बात ध्यान में आई कि हम ज्ञान लें तो परा की अवस्था में लें, चिंतन करें वो भी परा की अवस्था का करें, इमेजिनेशन भी करें परा के स्तर का करें, संवेदनाएं भी महसूस करें भीतर में, उसको भी यहाँ की संवेदनाओं को लेकर हम परा में उन भावनाओं को ले जाएं। हमारा हर कर्म जो है वो परा के स्तर से हो, हमारी हर भक्ति भी है जो परा प्रेम से हो, हमारा ध्यान भी हो वो जिसको हम चित्वन कहते हैं वो भी परा को लक्षित करके हो। तो यहाँ के साधनों को लेकर हर लाइफ की एवरी एक्टिविटी को परा ध्यान में रखकर हम करें। ये हमारी अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें हम जल में नहाइए कोरे रहिए, सहजता से हम फ्लो में आ जाएंगे। जैसे गोपियां फ्लो में थी ऐसे ही उसकी प्रबलता भी मिलेगी हमें, उसका उतना ही हमें इंटेंसिटी का एक्सपीरियंस फ्लो का हमें होगा। तो ये हमारी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जागनी लीला में खिलने की विधि का थोड़ा ध्यान मेरे दिल में आया तो मैंने आपसे शेयर किया। If anybody want to add any point या ask any question